बंसीर नाम का आदमी जो कि बेबीलोन शहर में रहता था, एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था कि बेबीलोन जहाँ का हर दूसरा इंसान अमीर और खूब पैसे वाला है, वहीं वो इतनी मेहनत करता है फिर भी वो आज गरीब का गरीब ही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम था कोबी। कोबी उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो बंसीर कोबी को मना करते हुए कहता है कि मैं खुद पैसों की तंगी से जूझ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। और दोनों पैसों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी कोबी को अपने पुराने दोस्त अरकत की याद आती है। तो कोबी कहता है कि हमारी इस समस्या का समाधान अरकत कर सकता है। अरकत जो कि बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी है। अगले दिन दोनों उसके घर जाते हैं और बंसीर अरकत से कहता है कि अरकत तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो और जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूम सकते हो, जबकि हम इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक टाइम था जब हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही गेम खेलते थे और तुम हमसे पढ़ाई में भी बहुत ही कमजोर थे, तो फिर तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम आज इतने सक्सेसफुल और इतने अमीर हो। तो अरकत बंसीर को लॉज ऑफ कैपिटल के बारे में बताता है जो कि उसको बहुत टाइम पहले एक बहुत ही अमीर आदमी अल्गामिस ने बताए थे। सबसे पहला लेसन था पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि जब भी हमें सैलरी मिलती है तो हम सबसे पहले उसे दूसरों को पे करते हैं, यानी कि बिल्स पे करना, रेंट पे करना एक्सेट्रा, लेकिन हमें इन सब की बजाय खुद को सबसे पहले पे करना चाहिए। अरकत कहता है कि आपको अपनी कमाई का 10% सेव करना चाहिए और आप ये चीज जितनी जल्दी करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद आपको अपने इन पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना है, जिससे कि आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे कि आप पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इसके बाद सेकंड लेसन है लिव बिलो योर मीन्स। अरकत कहता है कि अगर आप अपने खर्चों को ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसे खर्चे जरूर मिल जाएंगे जिन्हें आप खत्म या फिर बिल्कुल कम कर सकते हो। तो आपको अपने नीड्स और वांट्स को ध्यान से देखना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी नीड्स हैं जिसे आपको फुलफिल करना ही पड़ता है, और साथ ही आपको अपने वांट्स भी देखना है कि कहाँ पर आप अपना पैसा फालतू में खर्च करते हो, और ये देखने के बाद आपको उन खर्चों को कम करना है। इसके बाद थर्ड लेसन है मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अरकत कहता है कि अपनी सैलरी का 10% सेव करना तो अमीर बनने का सिर्फ एक पार्ट है। इसके बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है और आपको सही जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और वहां से जो रिटर्न्स आएगा उससे आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। इसके बाद अरकत ने अगला लेसन बताया प्रोटेक्ट योर कैपिटल। इसमें उसने बताया कि पैसों को सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों को लालच में आकर किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पर आपका पैसा सेफ ना हो। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि डोंट लूज योर मनी, और जहां पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है और उसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिस चीज की आपको नॉलेज हो। पांचवा लेसन जो अरकत ने अपने दोस्तों को बताया वो था अर्न मोर मनी। अरकत ने अपने दोस्तों को बताया कि इन सब चीजों के साथ साथ आपको अपनी कमाई को भी बढ़ाना है। अरकत कहता है कि जिसके पास जितनी विजडम होगी उसके पास उतना ही पैसा होगा, इसलिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी विजडम में बदलना चाहिए जिससे कि आप और भी ज्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सको। इसके बाद बेबीलोन का राजा सरगर अपने पड़ोसी देश को हरा के वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ के सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं और किसी के पास कोई भी काम नहीं है करने को। इसके बाद राजा अपने चांसलर को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब मैं युद्ध में गया था तब तो सब कुछ ठीक था, अब ऐसा क्या हो गया कि सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो चांसलर कहता है कि एक आदमी है जो इन सारे लोगों को ये सिखा सकता है और उसका नाम अरकत है, और मैंने सुना है कि वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी है। तो राजा उससे कहते हैं कि जाओ और उसे बुला के लेके आओ। जब चांसलर अरकत को बुलाकर लाता है तो राजा उससे कहते हैं कि अरकत तुम्हें तो पता ही है कि बेबीलोन शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन इस टाइम पर हमारे शहर की हालत बहुत ही खराब है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा सिखाओ जिससे कि वो अपनी बेरोजगारी दूर कर सके और हमारा बेबीलोन शहर फिर से दुनिया का सबसे अमीर शहर बन सके। और अरकत कहता है कि मैं ये सब सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए जहाँ पर बहुत सारे लोग आ सके। इसके बाद राजा ये काम चांसलर को सौंप देते हैं। फिर उसके अगले दिन सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अरकत उनको 7 दिनों तक 7 ऐसे लेसन बताता है जिसकी वजह से वो सारे लोग वापस से अमीर बन जाते हैं। तो सबसे पहला लेसन था अपने पर्स को मोटा करना शुरू कर दो। इसमें वो कहता है कि अगर आप हर रोज 10 कॉइंस कमाते हो तो उसमें से आपको 9 कॉइंस ही खर्च करने हैं और बाकी 1 कॉइंस को हर रोज सेव कर देना है। इसे जब आप हर रोज करते जाएंगे तो आपका पर्स धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने 9 कॉइंस से ही गुजारा करने की आदत पड़ जाएगी। फिर उसके अगले दिन भी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अरकत आता है और अरकत कहता है कि हमारा आज का लेसन है अपने खर्चों
खर्चों को कम करना सीखो। अरकत कहता है कि हम सब काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन हम एक जैसा पैसा नहीं कमाते हैं। कोई ज्यादा कमाता है तो कोई कम कमाता है, लेकिन फिर भी लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी कमाई होती है उसी तरीके से वो अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे अपनी नीड्स से ज्यादा अपनी इच्छाओं पर खर्च करना उनकी आदत बन जाती है और वो और भी ज्यादा खर्चा करते रहते हैं। लेकिन अरकत उन्हें कहता है कि ये मनी मेकिंग लॉ के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी कमाई बढ़ जाती है फिर भी आपको अपने खर्चों को उतना ही रखना है और अपने नीड्स और वांट्स के बीच के डिफरेंस को समझना है। जितनी आपकी नीड्स है उसी हिसाब से आपको अपने पैसों को खर्च करना है और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है और फालतू में पैसा खर्च नहीं करना है। फिर तीसरे दिन अरकत उन्हें बताता है कि अपने पैसों को और कैसे बढ़ाएं। इसमें अरकत कहता है कि अपने पैसों को सेव करने के बाद खुद के पास रखने से कोई भी अमीर नहीं बनता है। पैसों को सेव करने के बाद उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके वो पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट हो। आपको किसी ऐसी जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जहाँ पर आपके पैसे सेफ ना हो। फिर उसके अगले दिन अरकत उन्हें बताता है अपने पैसों को नुकसान से बचाओ। इसमें वो उन्हें बताता है कि जब आप अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाओगे और अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलेगा उससे जब आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने लग जाओगे उसके बाद आपको अपने पैसों को खर्च करने का मन होगा। लेकिन अरकत बताता है कि आपको खुद पर कंट्रोल करना है और जब भी आपको कोई ऐसी चीज खरीदने का मन हो जो कि बहुत ही महंगी हो और वो आपके ज्यादा काम की ना हो, तब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि अगर आपने ये चीज खरीद ली तो आप वापस से वहीं पर आ जाओगे जहाँ पर आप पहले थे। तो आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और लालच में आकर आपको कोई अननेसेसरी चीज नहीं खरीदनी है। उसके अगले दिन अरकत उनको 5वां लेसन बताता है जो कि है अपनी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाओ। जैसे अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर या फिर जमीन है तो उसे रेंट पर दे दो और उससे जो आपको मंथली पेमेंट आएगी उसे फिर आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अगले दिन अरकत उनको 6वां लेसन बताता है कि अपने ओल्ड एज के लिए व अपने पेरेंट्स के लिए अभी से अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम कोई भी काम करने लायक नहीं रहते हैं और हम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तो हमें उस टाइम के लिए पहले से ही अपने पैसे को सेव करना स्टार्ट कर देना है, ताकि जब आपका शरीर काम करना बंद कर दे तो आप उन सेव किए गए पैसों से अपना गुजारा कर पाए और ये पैसा आपके परिवार के भी काम आए। इसके लिए आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट करना है। इसके बाद सबसे आखिरी लेसन अरकत लोगों को बताता है वो है खुद को इम्प्रूव करना, यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ाना जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और खुद को ये विश्वास दिलाना कि हम ये करके ही रहेंगे और अपने एम को अचीव करके रहेंगे। और इस तरीके से बेबीलोन शहर के सारे लोग इन सारे स्टेप को फॉलो करके वापस से अमीर बन गए। तो गाइज ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की समरी। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।